देगलू नाके के रज़िया मेमोरियल हॉस्पिटल के करीब आमिना कॉम्प्लेक्स में कलम एकेडमी का इफ्तिताह अमल में आया। मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब कासमी ने रिब्बिन काट कर एकेडमी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब कासमी ने दुआएं भी की। कलम एकेडमी सिर्फ लड़कियों के लिए ही कायम की गई है, जिसका मकसद लड़कियों को मियारी तालीम, बेहतरीन रहनुमाई, किरदार साजी और मुस्तकबिल के तकाज़ों से हम आहंग कराना है। इदारे की सरपरस्ती और रहनुमाई कलम एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर शेख ज़हीर कर रहे हैं, जो तवील अरसे से तालीमी मैदान में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कलम एकेडमी में 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं की तालिबात के लिए नीट फाउंडेशन प्रोग्राम, जबकि 11वीं साइंस की तालिबात के लिए नीट बैच में दाखिलों का सिलसिला जारी है। एकेडमी के ज़िम्मेदारों ने अपील की है कि अपनी बेटियों के रोशन मुस्तकबिल के लिए कलम एकेडमी से फ़ायदा उठाएँ। इफ्तिताही तकरीब में मेहमानान खुसूसी के तौर पर मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब कासमी, काजी आरिफ सर, मसीहुद्दीन सरवरी, कलम एकेडमी के डायरेक्टर ज़हीर सर, जलील अहमद ख़ान और मोहम्मद वहीद के अलावा तालिबात और उनके सरपरस्त व दीगर ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। कलम एकेडमी इसका जो है इफ्तिताह अमल में आया है। लफ्ज़ कलम ही जो है ये बतला रहा है कि इस एकेडमी का मकसद जो है एजुकेशन है, और एजुकेशन के लिए जो है इस कलम एकेडमी का जो है इफ्तिताह हुआ है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ के कलम एकेडमी के ज़िम्मेदारान को, और दुआ गो हूँ कि इन्होंने जिस मकसद से इस एकेडमी का इफ्तिताह किया है, वाकई में जो है आज लड़कियों की तालीम ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी लड़कियों का तहफ़्फ़ुज़ है, बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ है, उनके इज़्ज़त व इस्मत की हिफाजत का तहफ़्फ़ुज़ है। ये जो है बहुत ज़रूरी है, और कलम एकेडमी ने जो है ये बेड़ा उठाया है। वाकई में बहुत नाजुक मरहला है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनकी जो है अज़ाइम में कामयाबी नसीब फरमाए, और जिस मकसद से इन्होंने कलम एकेडमी की जो है तो बुनियाद डाली है, अल्लाह उन्हें उसमें कामयाबी नसीब फरमाए। आज अल्लाह के फजल करम से कलम एकेडमी का इफ्तिताह अमल में आया। मैं ज़हीर सर से पर्सनली वाकिफ़ हूँ। पिछले कम से कम 10 साल से उनके टीचिंग के अंदाज से वाकिफ़ हूँ। अपना माफ़ी ज़मीर वो बच्चों तक बहुत अच्छी तरीके से पहुँचा सकते हैं। मैं शख्सी तौर पर उनकी टीचिंग से वाकिफ़ हूँ। वो एक बहुत ही गैरमामूली टीचर हैं। आज जो उनकी एकेडमी का इफ्तिताह हुआ, उसके लिए मैं दुआ गो हूँ कि वो कामयाबी से चले, और मैं ज़हीर सर को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़हीर सर, कलम फाउंडेशन कलम एकेडमी जो है हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया। आज उसका इनॉग्रेशन हुआ जनाब मुफ्ती अय्यूब कासमी साहब से, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये सोच कर ये चालू किया है कि यहाँ पर हम हमारे बच्चियों को अच्छा इल्म दे, अच्छी तालीम दे, जिसके वो हकदार हैं, जिनको क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर दिया जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन पर टोटल फोकस रहेगा, और यहाँ पर इसके लिए हम लोगों ने अच्छे से अच्छे असातिज़ा को भी अपॉइंट किया है। फ़िज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, मैथमेटिक्स के, बाकी भी जो सब्जेक्ट्स हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छे से टीचर्स को यहाँ पर सेलेक्ट किया है, जो हमारे बच्चियों को अच्छे से अच्छी तालीम दे सके। ये हम फोकस कर रहे हैं। ये एकेडमी चालू करने के पीछे का सबसे बड़ा मकसद ये था कि भाई एक दिन हम लोगों को ऐसे सवाल पैदा हुआ कि जब हमने एक बच्चे को पूछा कि बेटा वर्ल्ड में सबसे जीनियस कौन है, तकरीबन बच्चों ने हमको आइंस्टाइन का जवाब दिया। किसी को ऐसे महसूस नहीं हुआ कि लड़कियों में भी कोई आइंस्टाइन के इक्विवेलेंट हो सकता है। किसी को ये जवाब याद नहीं आया कि मैरी क्यूरी भी वहाँ पर नाम ले सकता है। और शायद वही हमारे कलम एकेडमी की बुनियाद का रीज़न था कि हमको लगा कि क्यों ना हम ऐसा कुछ काम करें कि जहाँ पर वो लड़की, वो बच्ची जो हमारी बेटी है, वो इस चीज़ की हकदार है, अपनी पहचान की हकदार है, उसकी खुद की एक पहचान हो, उसको वो भी जीनियस जब बोला जाएगा तो इंशाल्लाह इसके बाद उसका भी नाम वहाँ पर आना चाहिए। ये एक सोच लेकर हम लोगों ने ये एकेडमी को कायम करने की कोशिश की है। इसमें हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, जनाब इमरान साहब हैं, जनाब रेहान साहब हैं, इलियास साहब हैं और जनाब इरफान साहब हैं, हम सब 5 लोगों ने मिलकर इस इदारे को खड़ा करने की कोशिश की है। यही सोच रख कर के हम लोगों को यहाँ पर वो एजुकेशन देना है जो क्वालिटी ओरिएंटेड रहेगा, और हमारी बच्चियाँ वो हर फील्ड में रहें जो फील्ड उनके लिए बनी हुई है, और फ्यूचर में
उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट फ्यूचर है। इसलिए पूरे तालीम के लिए जो भी लगता है रिक्वायर्ड वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर हम लोगों ने एक कंफर्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश किया ताकि बच्चे यहाँ पर रहें तो उनको कंफर्ट फील हो, कंफर्ट के साथ उनका एजुकेशन हो। और अपना जो इदारा है वो इदारे में हम लोगों ने खास तौर पर गर्ल्स के लिए डिज़ाइन किया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर सारी बच्चियाँ एक अच्छी तरीके से एजुकेशन ले वो उसका पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन पर पूरा ख्याल रखा जाएगा। प्रायोरिटी यही है कि हमारी बच्चियाँ क्वालिटी एजुकेशन ले और वो भी अपनी फील्ड में आगे बढ़े। बहुत फख्र महसूस होगा जब वो आगे बढ़ेंगी। कैंपस में खास तौर पर हम लोगों ने CCTVs लगाए हैं ताकि बच्चियाँ 24 घंटा हमारे जो भी यहाँ पर CCTV है तो बच्चियाँ जितना भी समय यहाँ पर रहेंगी वो अपने पेरेंट के टच में रहेंगी और यहाँ पर सारी चीज़ें पेरेंट को कभी भी आकर वो ट्रांसपेरेंसी के साथ देख सकते हैं। ये पेरेंट के लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। और कैंपस के अंदर जो हॉल्स बनाए हुए हैं वो भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। CCTV के साथ हम लोगों ने यहाँ पर हर हॉल में AC इंस्टॉल करने की कोशिश की हुई है। ये ऑफिस भी पूरा ट्रांसपेरेंट रखा गया है, ग्लास डोर्स रखे गए हैं ताकि कोई भी पेरेंट जब आएगा तो इंशाल्लाह वो पेरेंट अंदर जाकर देख सकता है, बाहर से भी देखेगा तो उनकी बच्ची क्या कर रही है, कैसे पढ़ रही है, ये इजीली वो ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उनके लिए पूरा कैंपस खुला है कि आप आएँ और आप देखें। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर अरेंजमेंट किया है। स्टाफ भी बड़ा क्वालिफाइड हम लोगों ने यहाँ पर हायर किया है, जिसमें फिजिक्स पढ़ाने वाले जो मैडम है वो ऑलरेडी PhD है, पोस्ट डॉक्टरेट किया है, कोरिया से रिटर्न है। और उसके बाद बाकी बायो के भी मैडम है वो भी हाईली क्वालिफाइड है, मैथ्स के भी जो टीचर हैं वो भी हाईली क्वालिफाइड है, केमिस्ट्री के टीचर भी हाईली क्वालिफाइड है, बाकी सोशल साइंस, मराठी, इंग्लिश, ये सारे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने अच्छे से काम किया। मैं खुद एक सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा यहाँ पर जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, जो ऑलरेडी मैं पिछले 20 साल से पढ़ा रहा हूँ और सीनियर कॉलेज को पढ़ाने का भी तजुर्बा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में भी काम करने का तजुर्बा रहा है मेरे सब्जेक्ट के ताल्लुक से। तो ये सारे तजुर्बे का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह और हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देने की कोशिश यहाँ पर कलम एकेडमी के माध्यम से रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब अभी हम लोगों ने देखा कि कलम ये वर्ड कहाँ से आया, तो एक सूर्य से आया। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी इज़्ज़त को बरकरार रखें इंशाल्लाह ताला। हमको अल्लाह ताला कामयाबी दे, यही अल्लाह से दुआ है। हमारे पास बच्चों को 7वीं से लेकर 11वीं 12वीं तक की तालीम रहेगी। 7वीं से 10वीं तक हम नीट फाउंडेशन लेंगे और 11वीं का नीट की बैच ली जाएगी। ख़ासतौर पर 7 से लेकर 10 तक का जो नीट का ही प्योरली फाउंडेशन पे फोकस करेंगे और 11th की जो बैच है वो नीट की ही रहेगी। हमारे पास जो तादाद रहेगी हर क्लास में 30 की तादाद रहेगी, 30 से ऊपर 31वां बच्चा नहीं रहेगा इंशाल्लाह ताला। और 11th की बैच तो हम लोगों ने डिज़ाइन किया, सिर्फ 20 बच्चे लेंगे और 20 बच्चे पर ही हम पूरा फोकस करके काम करेंगे ताकि वो हर बच्चे तक हमारे जो असातिज़ा हैं वो पहुँचे। पर्सनली टीचर को हर बच्चा पता हो और बच्चे के हर लैकुना, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस सारी चीज़ें पता हो, क्योंकि जब टीचर में और कोच में वही फ़र्क होता है कि कोच जो होता है, कोच को अपने स्टूडेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। हम ट्राई करेंगे हमारे हर बच्चे तक ये इस तरीके का माहौल क्रिएट हो। जी सर, हम लोग यहाँ पर नीट को फोकस कर रहे हैं, ये तो सच है, लेकिन इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनके लिए हम यहाँ पर हमारे बच्चों को प्रिपेयर करेंगे, उनको अपीयर करने के लिए मेहनत करेंगे। जैसे डॉक्टर होमी भाभा एग्ज़ाम है जो बाल वैज्ञानिक एग्ज़ाम ली जाती है, वो भी उसके लिए फोकस करेंगे। डॉक्टर कलाम जूनियर साइंटिस्ट एग्ज़ाम है, IMO है, ISO है और कई सारे ओलंपियाड के एग्ज़ाम है, उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर बच्चों को प्रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा भी मैंने कुछ एग्ज़ाम्स देखे हैं कि अभी रिसेंटली इसरो का जो प्रोग्राम होता है बच्चों के लिए, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है ख़ासतौर पर हॉलीडेज़ में, तो उस ताल्लुक से भी हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी बच्चियां भी वहाँ तक पहुँचे, वो प्रोग्राम में जाए, वो वर्कशॉप करें, वहाँ पर जो साइंटिस्ट लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं इसरो के, वो उस तक हमारी बच्चियों को पहुँचाने की हमारी जितनी हमारी कोशिश है वो कोशिश हम करेंगे, उसमें जितना हेल्प कर सकते हैं इंशाल्लाह करेंगे हम लोग। जी मॉर्निंग 9 o'clock से चालू होगा हमारे एकेडमी का टाइमिंग, तो इवनिंग तक रहेगा, इवनिंग 5 o'clock तक।